टू विंडो से शुरू करूं या फिर एक डिस्क्लेमर दिखा दूं? आज खबर कुछ ऐसी ही है दोस्तों, इसलिए डिस्क्लेमर दिखाना बहुत ज़रूरी है। संसद के भीतर या संसद के बाहर कहीं भी अपशब्द बोलने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जगह का नेता हो, अगर वो अपशब्द बोलता है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब टू विंडो में दोस्तों आपको इंडी अलायंस के नेताओं का चरित्र दिखाता हूं। चरित्र दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक पक्षीय काम करते हैं, एक तरफा बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आपको एक एक करके समझ में आएगा। कांग्रेस के जयराम रमेश दर्द में है। एक सांसद दानिश अली को भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपशब्द जो कह दिया, सुनिए ना। कहा है दानिश अली जी के बारे में, वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। अब ये दर्द तो होना ही चाहिए दोस्तों, मैं तो सहमत हूं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहते हैं तो ये दर्द कहां चला जाता है? ये खुद अपशब्द बोलते हैं, सुन लीजिए। मैंने महसूस नहीं किया है कि मोदी लहर है, सिर्फ मोदी जहर है। देख रहे हैं ना, मोदी जहर है। और इतना ही नहीं, ये जनाब मोदी को भस्मासुर तक कहते हैं। ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। अब आगे बढ़िए टू विंडो में। केजरीवाल की पार्टी के एक सांसद संजय सिंह, वो तो बड़े विचित्र क्या ऐतिहासिक उदाहरण है, इनके लिए तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। बड़ा गजब है दोस्तों, कैसे आलोचना कर रहे हैं बीएसपी सांसद वाले मामले में। पहले ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। देख रहे हैं ना, आलोचना करने में भी अपशब्द ही बोलते हैं, बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शायद इनके संस्कार रहे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, जरा सुनिए। ऐसा अनपढ़, मूर्ख, गैर पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री होगा, कब क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा। अब आगे बढ़िए। टीएमसी की एक सांसद हैं महुआ मोइत्रा, बड़ा वोकल रहती हैं। इनके बारे में भी बताना बड़ा ज़रूरी है। अभी जो ये अपशब्द कहा गया है ना एक सांसद दानिश अली को, इनको एकदम बड़ा चुभा है। चुभना भी चाहिए, कोई बुराई भी नहीं है। अब देखिए ना, लंबा चौड़ा ट्वीट किया, सबको टैग कर दिया है इन्होंने। मतलब ओम बिरला, विश्वगुरु, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जितने लोग हैं सबको टैग कर दिया। लेकिन इनकी मर्यादा तब कहाँ चली जाती है जब संसद के भीतर ये गाली गलौज करती है। जी हाँ, और माफ़ी भी नहीं मांगती। मैं ये शब्द नहीं बोल सकता दोस्तों, आप पढ़ लीजिए, इस ओप इंडिया के आर्टिकल में पढ़ लीजिए क्या शब्द कहा है। लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए तो ये है डबल स्टैंडर्ड। और आगे बढ़िए। लालू यादव की पार्टी के एक नेता मनोज झा, इनको जब भी सुनेंगे दोस्तों, मैं तो कई बार सुनता हूँ, ऐसा लगेगा ना विनम्रता इनकी जुबान से टपकता है। गजब है। आपको टू विंडो में इनका भी दिखाता हूँ डबल स्टैंडर्ड। आप देखिए, आरजेडी ये रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया, अपशब्द बोले, उस पर ये क्या बयान देते हैं। कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई एक सांसद के लिए, अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। देख रहे हैं ना, एक मुस्लिम के बारे में कहा गया तो इन्होंने सब लपेट दिया, दलित, वंचित। आप जो इनका नैरेटिव है ना, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। गलत बोला उन्होंने, मैं मानता हूं, उसके बारे में आगे और कहूंगा। लेकिन इन्होंने किस नैरेटिव में गूंथ दिया ये समझिए। लेकिन जब सनातन धर्म को अपमानित किया जाता है, इनकी पार्टी के नेता करते हैं, उदयनिधि स्टालिन खत्म करने की बात करते हैं, तब इनकी सोच जो है ना वो दही मथने चल जाती है। देख लीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया, अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। अब इनसे भी तो सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या उदयनिधि ने लेजिटिमाइज नहीं किया?
क्या आपने ये बात कहकर उदयनिधि के बयान को सपोर्ट नहीं किया? आपने तो कबीर दास से जोड़ दिया। विधुड़ी साहब से ज्यादा इस शख्स को खतरनाक मानता हूं जो मीठी मीठी बातें कहकर जहरीली जुबान को भी महिमा मंडित करते हैं। और देखिए, मैं आपको एक और इनका बयान सुनाता हूं कि कैसे एक व्यक्ति के बयान पर उसकी आड़ में ये वसुधैव कुटुंबकम को बदनाम करते हैं। सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही। अब एक और टू विंडो दोस्तों, अखिलेश यादव पर आते हैं। अखिलेश यादव के बारे में भी तो बताना जरूरी है ना, वो तो सबसे बड़े पैरोकार हैं इन चीजों में। इनको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा है, पहुंचना भी चाहिए, दुखी भी हुए, लेकिन इतने दुखी हुए जानते हैं, भाजपा सांसद पर जन्म भर के लिए पाबंदी लगाने की मांग करने लगे। जरा सुनिए ना। ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जब सनातन धर्म को अपमानित किया जाता है, इनके ही नेता करते हैं, तो जानते हैं क्या कहते हैं? इनके विचार हैं। देखिए उनके विचार क्या हैं, मैं उनसे मिलूंगा। अब प्रियंका चतुर्वेदी पर आइए दोस्त। कई घाट के पानी पी हुई हैं, कांग्रेस में रही, उसके बाद अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी में है, सांसद भी हैं। इन्होंने भी खूब खरी खोटी सुनाई, सुनाना भी चाहिए। चलिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी का एक दूसरा बयान भी सुनना जरूरी है। राहुल गांधी ने संसद के भीतर एक महिला केंद्रीय मंत्री को फ्लाइंग किस दिया। कितना कितना खराब व्यवहार है, आप सोचिए। और उसके बाद ये मोदी समाज को गाली देते हैं, उससे पहले उसमें इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो दोनों ही चीजों में दिखाता हूं, जो फ्लाइंग किस दिया तो इनको प्यार नजर आता है, और जो गाली दी, सदस्यता गई, उसको भी सपोर्ट करती है, बोलती है सदस्यता नहीं जानी चाहिए थी। आप बयान सुनिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे, सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखल अंदाजी दे रहे थे, आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए MP बेदखल किया। देख रहे हैं ना दोस्तों, इस मामले ने इंडिया अलायंस को एक मौका दे दिया। वो भिड़ पड़े, उनका एक तुष्टीकरण वाला भी वोट बैंक है। हालांकि मैं मानता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन इस मामले में राहुल गांधी को भी देखना जरूरी है। उन्होंने तुरंत मोहब्बत की दुकान खोल दी। आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सबसे पहले न्यूज़ आपको दिखाता हूं कि आखिर समाचार है क्या, किस पर यह विवाद हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो खबर यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी संसद में जो ये स्पेशल सेशन बुलाया गया ना, उसमें चौथे दिन गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे। और तभी जो BSP के सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने कोई टिप्पणी की। अब ये भड़क गए, और भड़के तो इतना भड़के, वो भी बोल रहे थे ये भी, और इतना भड़के कि कई सारे अपशब्द कहे। और वो अपशब्द मैं सुना नहीं सकता दोस्तों, उसमें कई सारी चीज़ें कही गई हैं जो निश्चित रूप से अमर्यादित कही जाएगी। उस पर बताना भी ठीक नहीं, क्योंकि वो तो डिलीट कर दिया गया है संसद के पटल से। लेकिन जानते हैं, जैसे ही ये मामला सामने आया, संसद के भीतर रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह को जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत खेद जता दिया। तुरंत कहा कि भैया मेरे को खेद है, मैंने सुना नहीं, लेकिन इस पर मैं खेद जताता हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, उन्होंने मांग की कि इसको डिलीट कर दिया जाए। और जैसे ही लोकसभा के स्पीकर को पता चला, उन्होंने भी तुरंत चेतावनी जारी की। बयान को हटा दिया गया क्योंकि गलत था। फिर आगे और बढ़िए, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो अध्यक्ष है, उनको भी पता चला, उन्होंने भी तुरंत इसको नोटिस में लिया। फिर भाजपा के सांसद को नोटिस थमा दिया गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सबने आलोचना की, भाजपा में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर गलत कहा गया तो गलत है तो गलत है,
किसी ने उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं समझी। ये नहीं कि उसको किसी ना किसी तरीके से इधर उधर से घुमा घुमा के किंतु परंतु जो करते हैं बाकी लोग, लेकिन जानते हैं इंडिया अलायंस में अगर होता तो क्या होता, ये समझने का प्रयास कीजिए। और इसीलिए यहाँ पर मैं बाकी नेताओं को लेकर के आता हूँ। अब मैं आपको राहुल गांधी की बात बताता हूँ। राहुल गांधी को जैसे ही पता चला दोस्तों, उन्होंने तुरंत अपनी मोहब्बत की दुकान खोल दी। और फिर जानते हैं जो बसपा के सांसद हैं दानिश अली, उनके घर पहुंच गए। देखिए ना कैसे मोहब्बत की दुकान खुली हुई है। अच्छा लगता है। देखिए अगर किसी पार्टी के सांसद को कहा जाए आप सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा है, इसमें तो कोई बुराई नहीं, मुझे भी नहीं लगता। और इन्होंने ट्वीट किया, देखिए ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अब ये मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। भैया मोहब्बत तो कहाँ बिकती है, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, प्रेम होता है, उसे कोई खरीद और बेच तो सकता नहीं है। लेकिन ये जनाब कई वर्षों से खोल कर बैठे हैं। 2024 के बाद ये बंद हो जाएगी दुकान, मान के चलिए। जैसे 2019 से पहले चौकीदार चोर है वाला दुकान खोल के बैठे थे, अब मोहब्बत का दुकान खोल के बैठे हैं, तो ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन आज दोस्तों आपको समझना जरूरी है, मैं कांग्रेसियों में बाकी नेताओं के गालियों को छोड़ रहा हूं। आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हैं, प्रधानमंत्री मोदी को, मैं बाकी नेताओं की बात ही नहीं कर रहा, 98 गालियां दी हैं। कहाँ ये इनकी मोहब्बत की दुकान यहाँ नहीं खुलती। आप देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ क्या क्या कहा गया है। ओसामा बिन लादेन से तुलना, गधे से तुलना, ढपोर शंख बताया, पैर की धूली बताया, मोदी के पिता का अपमान किया, नमूना कहा, पगला मोदी, नालायक बेटा, जहरीले सांप से तुलना, हिटलर स्टालिन से तुलना, पिता का अपमान किया, तानाशाह बताया, चूहे, मौत का सौदागर, मॉडर्न भस्मासुर, रावण से तुलना, फिर दिग्विजय सिंह का रावण से तुलना, औकात दिखा देंगे। आप देखते चले जाइए दोस्तों। अलका लांबा ने नालायक कहा, हिटलर की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत होगी, जमीन में गाड़ देंगे, गाली दे सकता हूं। नाना पटोले, राक्षस से तुलना, अंगूठा छाप, क्रूर प्रधानमंत्री, बंदर से तुलना, रंगा बिल्ला से तुलना, दुष्ट मोदी, गोडसे से तुलना, देश मोदी शाह के बाप का नहीं, अधीर रंजन चौधरी, मणिशंकर अय्यर, देखिए, कातिल, अभद्र टिप्पणी, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर से तुलना, मदारी, मोतियाबिंद, जेबकर्त्रा, घोड़ा, नाली, गंदी नाली, काला अंग्रेज, कायर, रावण। मैं सारा इसलिए पढ़ रहा हूं, पता होना चाहिए दोस्तों। औरंगजेब का आधुनिक अवतार दुर्योधन, दर्शनीय घोड़ा, हिंदू आतंकवादी, गधा, नामर्द, आतंकियों से तुलना, मां पर टिप्पणी। और आगे बढ़िए, हिटलर कहा, नटवर लाल कहा, आप नाम देखते चले जाइए, तुगलक, मां के बारे में अपशब्द, साला मोदी कहा, पिता का अपमान किया, नालायक बेटा कहा, मां का अपमान किया, मोदी से बुरा कुछ नहीं, हिटलर से तुलना की, नमक हराम, चौकीदार चोर है। ये तो खैर खुद राहुल गांधी ने कहा था, वहां मोहब्बत की दुकान नहीं खुलती है। अनपढ़, गंवार, औरंगजेब, अल्पेश ठाकुर ने गाली दी, अभद्र टिप्पणी, हिमालय जाकर हड्डियां गलाएं, निकम्मा, दादा और पिता का अपमान, नीच आदमी, अस्वस्थ मानसिकता से पीड़ित बताया गया, चाय बेचने पर तंज किया गया, अश्लील टिप्पणी की मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल, गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर से तुलना, खून के दलाल राहुल गांधी, मोस्ट स्टूपिड पीएम राशिद अल्वी, धमकी दी, जहर की खेती, मौत का सौदागर तो सोनिया गांधी। आगे बढ़िए, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, राक्षस राज, रावण से तुलना, लहू पुरुष, जातिगत टिप्पणी, बंदर से तुलना, मोदी को चूहा कहा, दाऊद इब्राहिम से तुलना की, असफल पति, बदतमीज, नालायक, हिटलर से तुलना की, मोदी को वायरस बताया, बंदर से तुलना की, भस्मासुर कहा, पागल कुत्ता कहा, गंगू तेली, गंदी नाली का कीड़ा। ये जो बयान आपको दिखाया ना दोस्तों, मैं लिंक दे दूंगा, हर बयान मौजूद हैं जो मैं लिंक दूंगा ना, आप सुनिएगा, एक एक गाली मौजूद है। मैंने तो आपको जल्दी में ये सुना दिया, इसलिए उसको सुनना ज़रूरी है। वहाँ राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नहीं खुलती है,
वो एक तरफा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे राहुल गांधी को ये बात याद दिलानी पड़ेगी दोस्तों, इतनी गालियां दिखाने के बाद, कि मणिशंकर अय्यर ने 2014 में कहा था, जब ये पीएम पद के उम्मीदवार थे, कि मोदी पीएम नहीं बन सकता, चाहे तो चाय बेच सकते हैं, वो चाय की दुकान का इंतज़ाम कर देंगे। हम मोदी जी चाय कहाँ बेच रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया को चला रहे हैं और लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन देखिए हालात, देखिए दोस्तों, आज ही कल की बात है, कूली बनकर पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन, आप देख लीजिए, और वहां पर बिल्ला लगाया। तो ये स्थिति है दोस्तों इनकी। लेकिन एक बात और बता दूं कि जब सनातन धर्म को गाली दी जाती है तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है। अब मैं आपको दानिश अली के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। जिस दानिश अली के घर जाकर ये मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं ना, उसी दानिश अली के बारे में दिखा रहा हूँ। इनको भारत माता की जय के नारे लगाने से दिक्कत होती है, और जब मंच पर लगाया जा रहा था ना, तो धक्का मुक्की करने लगे थे। एक छोटा सा हिस्सा देख लीजिए। और ये जनाब भारत माता को लेकर क्या कहते हैं, ये भी सुनाता हूं आपको, सुन लीजिए। भारत माता अकेले इनकी है, इनके बाप दादाओं की। और ये जनाब टीपू सुल्तान को लेकर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताकर फख्र करते हैं। बयान सुनिए। मुझे फख्र है कि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ। देख रहे हैं ना, अब टीपू सुल्तान को लेकर फख्र क्यों किया जाता है? क्योंकि हम सब जानते हैं इनके अत्याचार की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारा है, और अब तो फिल्म भी बन रही है। आप देखिए ना, 8,000 टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, 4 मिलियन हिंदूज कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो ये है टीपू सुल्तान, और इसके बारे में बोलने वाले कौन हैं? वही बीएसपी के सांसद दानिश अली। और ये सब कुछ दोस्तों चिढ़ाने के लिए है। मेरे पास, जानते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर अगर मैं देखूं, मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है गालियों की, हर दल के नेताओं की गालियों की फहरिस्त है। आम आदमी पार्टी बोलिए, कांग्रेस का तो मैंने आपको दिखा दिया, तमाम दलों की मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन जानते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक विशेष संप्रदाय धर्म के ऊपर जब कोई टिप्पणी होती है ना, तो बिल्कुल छापामार युद्ध की तरह एकदम टूट पड़ते हैं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की चिंता होती है। लेकिन बहुसंख्यक समाज, सनातन धर्म के बारे में जब कुछ कहा जाता है तो ये चुप्पी साध लेते हैं, और इसी में दिक्कत है, इसी में इनकी नीयत पर सवाल खड़ा होता है। इनको लगता है कि शायद कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जनता सब देख रही होती है। और याद कीजिए, भाजपा वाले गलती करते हैं ना तो सब कोसते हैं, भाजपा वाले भी कार्रवाई करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इंडिया अलायंस वाले अगर कुछ करते हैं ना तो सब चुप्पी साध लेते हैं, बस एक ही तरफ से बोला जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, उम्मीद है मैंने ये प्रयास किया कि इस मुद्दे को एक न्यायिक तरीके से, न्यायोचित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि इंडिया अलायंस का जो दोहरा चरित्र है वो आप समझ सकें। आप मेरे इस वीडियो को वैसे ही लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ ही इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और आपसे एक गुजारिश है दोस्तों कि मैंने हरीश बर्णवाल एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आप लिंक में जाइएगा, उससे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उससे ये होगा कि जो भी वीडियो आप तक पहुंचानी है वो सीधे आप तक पहुंचाई जा सकती है। ये तो तकनीक का ज़माना है, और आपको पता है कि कभी कभी YouTube में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हम और आप सीधे जुड़े रहें, लोगों से जुड़े, और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि तभी इतनी जो मेहनत करता हूँ एक एक वीडियो पर, तभी वो सही मायने में सफल हो पाएगी। जिस मिशन के पीछे हम और आप लगे हैं, तभी वो सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।